भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री आचार्य विद्यासागराय नमः। पार्श्वनाथ भगवान की इस कथा में भगवान पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान हो चुका है। आत्मा से लगे हुए घातिया कर्मों के अलावा और भी कुछ कर्म होते हैं जो केवल ज्ञान होने से पहले जिन कर्म प्रकृतियों का नाश हो जाता है, और वो सब मिला करके कर्म 63 होते हैं। इसलिए
कहा जाता है कर्मन की 63 प्रकृति नाश। हाँ, उन कर्म प्रकृतियों के नाश से वह केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और 5000 धनुष ऊपर जब वह प्रभु की काया उठ जाती है तो वहीं पर एक समव शरण की रचना इंद्र के माध्यम से होती है। उसी का अब ये वर्णन होता है कि जैसे गर्भ, जन्म और तप कल्याणक के अवसर पर इंद्रों के माध्यम से पूजा की गई और वहाँ अपने आप सूचना पहुँच गई कि ऐसा कल्याणक होने का अवसर आया है, उसी तरह से केवल ज्ञान होने पर यह सूचना इंद्रों के पास पहुँच जाती है कि जो तीर्थंकर हैं उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जब इस तरह की सूचना चारों निकाय के देवों के पास पहुँचती है तो फिर सभी देव मिलकर के एक साथ आगे अपना सेना लेकर के भगवान के दर्शन हेतु, उनकी पूजन हेतु अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं। और उसी क्रम में यह यहाँ पर कैसे कैसे वो देवलोक चलते हैं ये वर्णन यहाँ बताया जा रहा है। प्रकटो केवल रवि किरण जान परिफूल्यो त्रिभुवन कमलताम आकाश अमल दीश अनूप दिश विदिश बई सब विमल रूप सुरलोक बजे घंटा गरिष्ठ तरु करण लगे तहाँ पुह पविष्ट इंद्रासन कापि अति गिरीश आनम्र भये मणिमुकुट शीश इत्यादिक बहुविध विहत चार प्रभु केवल सूचक भय चार तब अवधि जोड़ जान्यो सुरेश क्षय करे कर्म पारस जिनेश सिंहासन तज निज शीश नाय प्रणमो परोक्ष मुख उरनाय इंद्राणी पूछ कह कंत क्यों आसन तज उतरे तुरंत। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय पर देवलोक में घंटा बजने लगते हैं, है ना, पुष्प वृष्टियाँ होने लग जाती हैं और वह इंद्र इन सब सूचनाओं को देख कर के समझ लेता है कि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उसी समय पर इंद्र हाथ जोड़ करके अपना सिंहासन छोड़ करके सामने 7 हाथ आगे बढ़ कर के प्रभु को नमस्कार करता है। और ये देख कर के इंद्राणी जो वहाँ रहती है वह पूछती है कि ये अकारण से आप सिंहासन से क्यों उतर बैठे और किसको आप नमस्कार कर रहे हैं। तो उसी का यहाँ पर फिर वो उत्तर देते हैं किस, हाँ, ऐरावत कारण स्वामी नयो शीश प्रतिपद देहु ईश तब बोले विकसत देवराज प्रभु उपज्यो केवल ज्ञान आज ऐरावत गज सज सपरिवार प्रथमेंद्र चल्यो आनंद अपार बाजे बहु भेर सब वर्णित करत लगे अबेर ईशान प्रमुख सब स्वर्गनाथ निज वाहन चढ़ चढ़ चले साथ हरिनाद सुन्यो ज्योतिषी देव चंद्रादि चले तब पंचमेव भावन घर बाजे शंख भूरि दश विद सुर निकषे हर्ष पूरी वसुविंतन घर गरजे निशानियो परयन सब कीनो पयान यूं चलो चतुर्विद सुर समाज जिन केवल पूजा करन काज अंबर तज आए अवनि माहि जहाँ समव शरण ध्वज फहराए जो सुरपति को उपदेश पाय धनपति ने कीनो प्रथम आय वर पंचवर्ण मणिमय अनूप जग लक्ष्मी को कुल ग्रह स्वरूप समौ शरण की संपदा लोकोत्तर तिहि मौन
वचन द्वार वर्णय तिश सुबुध समरथ कौन। पैथल अवसर पाय धर्म ध्यान कारण निरखी। लिखो लेश मन लाय पढ़त सुनत आनंद बढ़े। यह समौ शरण का वर्णन अब यहाँ से कवि प्रारंभ करता है। कहते हैं कि समौ शरण का वर्णन वैसे तो कोई भी करने में समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम इस तरह का वर्णन सुनते हैं तो हमारे लिए धर्म ध्यान की एक बात बन जाती है, धर्म ध्यान करने का एक निमित्त बन जाता है। और ऐसा ही ये निमित्त बनाने के लिए समौ शरण कैसा होता है, कहाँ तक समौ शरण का विस्तार होता है, समौ शरण में कितनी भूमियाँ होती हैं, कितनी वीथियाँ, कितने कोट, कैसे कैसे पार करते हुए कहाँ हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं, इसका भी वर्णन यहाँ पर अब आगे किया जाना है। तो आप लोग भी इस समौ शरण के वर्णन को अच्छे ढंग से सब देख करके पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी पारशनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे। पहली गोल पीठिका ठई इंद्र नील मणिमय निर्मयी। 5 कोस चौड़ी परवान 3 लोक उपमान ही जान। जाके चहुदिस गिरदाकार बनी पैड़िका 20,000। हाथ हाथ पर ऊंची लसे नव पर जंत देखी दुसनसे। तापर धूलि साल उतंग पंचरतन में सर्वं। विविध वरण शोभले आकार जल के इंद्र धनुष उनहार। कहीं श्याम कहीं कंचन रूप कहीं विद्रोम कहीं हरित अनूप। समो शरण लक्ष्मी को एम दीपे जड़ाओ कुंडल जेम। चारों दिशि तोरण बन रहे कनक थंब ऊपर ले रहे। आगे मान भूमि है जहाँ मान थंब चारों दिस तहाँ। तिनकी प्रथम पीठिका बनी 16 पैड़ी संजुत ठनी। 4 दरवाजे ठान 3 तहाँ कोट मान। तिनमें और त्रिमीख पीठ तिर पे मन थाम्ब थिर डीठ। अति उतंग कंचन की ठय छत्र जुजादिक कलसों छवि छय। क्या हो रहा है? जो समौ शरण होता है उसका प्रारंभ से वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले एक गोल पीठिका होती है जो इंद्र नील मणि की बनी हुई होती है। 500 कोस चौड़ी है वह, 5 कोस चौड़ी है वो। 3 लोक की उपमा जिसके लिए नहीं दी जा सकती, इतना सुंदर वह लगती है। और चारों दिशाओं में वह गोल है। जो सबसे पहली पीठिका है समौ शरण की, जहाँ से सीढ़ियाँ बनती हैं और वह सीढ़ियों पर चढ़ कर के कोई भी जीव जो सीढ़ी पर पैर रख लेगा, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो बिल्कुल ही बच्चा हो, वह किसी भी प्रकार से असमर्थ हो या युवा हो, उन 20,000 सीढ़ियों को वह क्रॉस करने में उसे अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं लगता। ये सब देवों के प्रभाव से वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो उस गोलाकार इंद्रनील मणि के बने हुए जो सबसे पहला एक मतलब आधार भूमि है जिसके ऊपर ये समौ शरण बना है, चारों दिशाओं में 20,000 श्रेणियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं चारों दिशाओं में।
और जब हम उन सीढ़ियों से पहुंचते हुए उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से अब हमें भीतर प्रवेश करना है, तो सबसे पहले वह जो भूमि होती है उसको कहते हैं धूलिशाल भूमि। क्या बोलते हैं? हाँ, वह धूलिशाल नाम का एक उत्तंग कोट टाइप का होता है, 5 रत्नों का बना हुआ है ना, जिसमें अलग अलग कलर के वलय के आकार के वह धूलिशाल कोट में वहाँ की छवि होती है, और कहीं पर वह काला, कहीं पर कंचन माने स्वर्ण रंग का, कहीं पर लाल रंग का, कहीं पर हरे रंग का, ऐसी वह समौशरण की लक्ष्मी वहाँ से प्रारंभ होती है। वहाँ से व्यक्ति अंदर जाने प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। तो जब वह उस धूलिशाल नाम के कोट पर पहुँच जाता है, फिर उसके बाद में वो जब अंदर जाता है तो सबसे पहली एक भूमि आती है जिसका नाम है मान स्तंभ भूमि, है ना। जिस मान स्तंभ भूमि में चारों ओर, चारों दिशाओं में मान स्तंभ बने हुए होते हैं। उनकी पीठिका का वर्णन यहाँ किया। उस पीठिका पर 16 पेड़ियाँ माने सीढ़ियाँ बनी हुई रहती हैं, 4 दरवाजे होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में 3 महाकोट होते हैं, फिर उनमें 3 मेखलाएँ होती हैं, उसके ऊपर वह मान स्तंभ होते हैं, और वह अति ऊंचे स्वर्ण के बने हुए वहाँ पर छत्र, ध्वजा आदि की छवि से युक्त वह होते हैं। उन मान स्तंभ को देख करके जिन मानी लोगों के मद बढ़े हुए होते हैं, जिनका अहंकार बढ़ा चढ़ा होता है, वह सब उनका अहंकार वहाँ पर टूट जाता है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? मान स्तंभ। मान स्तंभ इसीलिए बनाए जाते हैं, है ना, कि जब कोई अहंकारी व्यक्ति इस तरह के मान स्तंभ का दर्शन करे तो उसके मान में, अहंकार में कमी आ जाए। अब ऐसा होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिकली होता सा नहीं है, हैं? लेकिन समोशरण की भूमि में होगा। अब उसका भी कारण यह है कि जो भगवान समोशरण में अंदर बैठे हैं, उनके प्रभाव के कारण से वो मान स्तंभ की उन प्रतिमाओं में इतना प्रभाव आ जाता है कि उस प्रतिमा को जो भी देखेगा, जो भी मान स्तंभ का दर्शन करेगा, उसका मान गलित हो जाएगा। किसके प्रभाव से? भगवान के प्रभाव से। समझ आ रहा है ना। अब आप अपने जिनालय के आगे मान स्तंभ बनाते हो तो वह भगवान का जितना प्रभाव उस जिनालय का होगा, उसके हिसाब से मान स्तंभ पर प्रभाव पड़ेगा। समझ आ रहा है ना। तो यह जहां पर चैतन्य स्वरूप साक्षात भगवान बैठे हैं, वहां पर ऐसा अतिशय होता है। यही वजह थी जब इंद्रभूति गौतम, है ना, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए गए थे, तो सबसे पहले इसी मान स्तंभ भूमि में पहुंचे थे, और इन्हीं मान स्तंभों को देख करके उन्हें सम्यक दर्शन प्रारंभ हो गया था। उनका मिथ्या ज्ञान छूट गया था और उनका अहंकार टूट गया था। ये वही मान स्तंभ भूमि है। तो यहाँ से वह बात प्रारंभ होती है, और फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, यहाँ का वर्णन किया जा रहा है कि जिसको देख करके मान रूपी महागिरी पर जो चढ़े रहते हैं वो उतर आते हैं। मूल भाग में प्रतिमा रहती हैं, वो बड़ी मनोहारी होती हैं। इंद्र आदि उन प्रतिमाओं की पूजा किया करते हैं, है ना। माने मान स्तंभ में भी जो प्रतिमाएं होती हैं उनकी भी पूजा देव लोग किया करते हैं, इंद्र आदि उनकी पूजा भी किया करते हैं। तो यही विक्रिया है ना। हाँ, वो सब उन्हीं तीर्थंकरों की प्रतिमाएं होंगी जिनके तीर्थंकरों के वो मान स्तंभ होते हैं। तो उन मान स्तंभों में एक तरफ तो इंद्र जो है बैठा हुआ अंदर भी भगवान का पूजन आदि कर रहा है, और बाहर भी उनके माध्यम से पूजन आदि जहाँ जहाँ पर जिन प्रतिमाएं होती हैं वो भी चलती रहती हैं। एक एक दिस चौदिस ठई, सहज वापिका वारिज छई, नंदादिक शुभ जिनके नाम, चारों दिश 16 सुखदाम। आगे खाई शोभित खरी, औड़ी अधिक विमल जल भरी। तीन तीर राजे चमोर, हंसी कलापी करे जय शोर। हाँ, अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद में एक एक दिशा में वापिकाएं फिर मिलेंगी, है ना, जिनमें बहुत सारे फूल खिले हुए रहते हैं, है ना। और वो वापिकाएं चारों दिशाओं में
4 वापिकाओं होने से 16 वापिकाएं बताई गई हैं, जिनके नंदा आदि जिनके शुभ नाम होते हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो खाई मिलती है ना, जिसमें बहुत सारा निर्मल जल भरा हुआ रहता है और जिसमें हंसों का समूह जो है वहाँ पर क्रीड़ा कर रहा होता है। वलयाकृति खाई बनी निर्मल जल लहरे, किधो विमल गंगा नदी प्रभु पर दर्शना देय। वह खाई वलय के आकार की होती है, निर्मल जल उसके अंदर लहराता रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे गंगा नदी ही प्रभु की प्रदक्षिणा दे रही हो। आगे पुहप वे लवन सार, महासुगंध मधुप सुखकार, सगन छाह सब ऋतु के फूल, फूले जहाँ सकल सुख मूल। या के अंतर दुति धरे कंचन कोट प्रथम मन हरे, बलियाकृति अति उन्नति जे मानो मान तो शीघ्र ये। चहुदिस सोहें 4 द्वार, रूपमयी तिखने मनहार, रतन कोट ऊपर जगमगे, लाल वरन अति सुंदर लगे। गिधो करुण जय ठाक उठाए, जग लक्ष्मी नाचे बिहसाए, नौ निधि जहाँ रहे अभिराम, पिंगलादि हैं जिनके नाम। प्रभु अजोग गिन दीनी 4, वे मछली से वे दरबार, मंगल दरब 108, धरे प्रत्येक मनोहर ठाठ। गावे जिन गुण देव कुमार, और विविध शोभा तहसार, विंदर देव खड़े दरबार, विनयहीन को देहि न जान। यह जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं है ना, फिर पुष्पों की वाटिकाएं मिलती हैं, जिनमें महासुगंधित फूल हुआ करते हैं। सभी 6 ऋतुओं के जहाँ पर घने वृक्ष होते हैं और उनकी छाया, हर कोई उन छाया में बैठने की इच्छा करता है। फिर उसी के कुछ अंतर से और आगे बढ़ते हैं तो पहला एक स्वर्णमयी कोट मिलता है, जो वलय के आकार का घेरा हुआ होता है, मानो मानसोत्तर पर्वती आकर के हो गया हो, जिसके 4 दिशाओं में 4 द्वारे होते हैं। रतनकूट ऊपर लगा हुआ होता है, लाल वर्ण का, वह अति सुंदर लगता है, जहाँ पर 9 नदियाँ हमेशा विलसित रहती हैं। और वह सभी 9 निधियों के साथ में 108 मंगल द्रव्य जहाँ पर रखे रहते हैं। और व्यंतर देव जहाँ पर दरबान की तरह खड़े हुए रहते हैं, है ना, दरबान जानते हो, हाँ, गेट कीपर की तरह व्यंतर देव जहाँ खड़े हुए रहते हैं। और वह व्यंतर देव देखते हैं कि जिसकी मानस्तंभ भूमि में मान गिर गया है, वह विनयवंत होकर के अब आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समझ आ रहा है ना। अगर वो सिर चढ़ा करके और बिना विनय के ऐसे ही घूमते हुए आगे जा रहा होगा तो व्यंतर देव उसको वहीं पे रोक देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, समझ आ रहा है। मानी लोगों का उसमें प्रवेश नहीं होता है आगे चल के। यह पहले गढ़ की विधि कही, आगे और सुनो अब सही, गोपुर तज 4 दिश गली, गमन हेत भीतर को चली। तहा निरतशाला दुहपा, सब दिश में जानो सुखवा, सुवर्ण गथ बड़ी में प्रेमी, तिखनी मणि में शिखर पुनी। जब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, है ना, पहला गढ़ माने पहला जो है कोट है एक, वो पार कर लिया। ऐसे अभी 2 कोट और हैं, 3 कोट होते हैं। तो एक कोट पार करने के बाद में जब और आगे बढ़ते हैं तो फिर गोपुर 4 दिशाओं में माने 4 बड़े बड़े दरवाजे मिलते हैं, है ना। वहाँ से गलियाँ निकलती हैं, जिन गलियों से होकर के ही हम अंदर जा सकते हैं। तो जब उन गलियों से निकलते हैं तो हर दरवाजे पर नृत्यशालाएं बनी रहती हैं। क्या होती हैं? हाँ, जहाँ पर देवियाँ अप्सराएं, जहाँ पर दरवाज़ों पर ही जो है उनके स्थान बने हुए होते हैं, उनमें वह नृत्य करती रहती हैं। और फिर जो है उस नृत्यशाला में से नृत्य देख कर के भी जो जीव आगे बढ़ते हैं, उन्हें फिर वह और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो बहुत से लोग तो नृत्यशाला में नृत्य देखते रह जाते हैं, समझ आ रहा है ना। और तब तक भगवान का वह दिव्य ध्वनि का कार्यक्रम हो चुका होता है। तो सुवर्ण थंब फटिकमय भी, तिखनी मणिमय शिखन पुनीत, है ना। फिर आगे जब प्रवेश करते हैं तो फिर एक स्फटिक मणि का फिर एक कोट मिला बनता है, स्फटिक मणि की जिसकी दीवारें होती हैं, स्वर्णमय जिसके स्तंभ लगे हुए होते हैं।
ऐसा मणिमय कोट फिर आगे मिलता है। ये 10 एक जात की जान, एक एक सौ। बाजे बीन बांसुरी ताल, सुरमनिता नाचे जयेम, लावन तोय तरंगण जे, मंदहास मुख सोही खिरे, जिन मंगल गावे सुख भरे। बाजे बीन बांसुरी ताल, महामुरज दुनि होए रसाल, आगे भी थी अंतर धरे, दोनों दिशा धूप घट भरे। पढ़ते जाओ। श्याम वरण यह जानी, धूप धुवानभ को चलियो, के दो पुण्य डर मानी, धुवा मिस पातक भजियो। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। आगे 4 बाग चहु और, प्रथम अशोक नाम चित चोर, सप्त वर्ण चंपक सहकार, ये इनकी संज्ञा अविधार। जब आगे बढ़ते हैं, है ना, नृत्य शालाओं को देखते हुए, तो आगे बढ़ने पर सबसे पहले क्या मिलते हैं? फिर वहाँ पर बड़े बड़े ये सप्तवर्ण, अशोक, चंपक, सप्तपर्ण, सहकार माने आम्र इत्यादि की ये बड़े बड़े वृक्षों की एक भूमि मिलती है ना, जिसमें सब ऋतु के फल फूलन भरे, वृक्ष बेल सो सोहत खरे, वापी मंडल महल मनोग, राजे जहाँ यथा विधि जो। चैत विरच चारों वन माहि, मध्य भाग सुंदर छवि छाय, जिन मुद्रा मंडित मन हरे, सुर नर नित्य पूजा विस्तरे। उन्हीं बागों के बीचों बीच में चैत्य वृक्ष भी होते हैं, है ना। चैत्य वृक्षों में वृक्ष के आकार के तो वो वृक्ष ही होंगे, लेकिन वृक्ष की शाखा पर जिनालय बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं चैत्य वृक्ष, है ना। जैसे कभी आपने सुना हो जम्बू वृक्ष, है ना, ये चैत्य वृक्ष कहलाता है, जिसके नाम पर इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो वृक्ष होता है, वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, सभी पृथ्वी कायक होते हैं, और उस शाखाओं पर एक दिशा में एक बड़ा जिनालय होता है, और उस जिनालय में ये जिनबिंब होते हैं। तो उस तरह के समोसरण में भी होते हैं, उनको चैत्य वृक्ष बोलते हैं। बाग ओट वे की चहु ओर, 4 द्वार मंडित छवि जोर, अवैस वन विधि तय सही, गढ़ भर जंत गली जे रही, तिन में धुआ पाति बहराई, कंचन थंभ लगी लहराई, 10 प्रकार आकार समेत, तिनके भेद सुनो सुख हेत। माला वसन मोर अरविंद, हंस गरुण हरि वृषभ गयन, चक्र सहित 10 चिन्ह मनो, ध्वजा दुकूलन सोहें जो। देखो, ये समोसरण की भूमियों में ये 10 प्रकार की फिर ध्वजाओं वाली एक भूमि आ जाती है ना, जिसको ध्वज भूमि बोलते हैं। तो ये 10 प्रकार की ध्वजाएं होती हैं, सुन रहे हो, यही 10 प्रकार की ध्वजाएं होती हैं, जिन्हें आजकल जिनालय के ऊपर भी लगवाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। ये ध्वजाएं हमने लिखा है ना, माला, क्या लिखा है, वाला वसन, है ना। माला वसन माने कपड़ा होता है, मोर होता है, अरविंद कमल, हंस गरुड़, हरि माने सिंह, वृषभ बैल, है ना, गजंद हाथी, ये सब चिन्हों वाले अलग अलग, है ना, एक एक चिन्ह की ये 10 प्रकार की ध्वजाएं होती हैं, और ये ध्वजाओं की संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। देखो क्या लिखा है, ये 10 एक जात को जान, एक 108 प्रमाण, 10 से असा सब मिल जाए, एक दिशा में सब वर्ण। चारों 10 की ये सभी ध्वजाएं एक एक जो होती हैं वो 108 संख्या में एक एक जात की होती है, माने एक एक प्रकार की जो ध्वजाएं हैं, है ना। जैसे हंस है तो हंस की एक ध्वजा नहीं होगी, 108 ध्वजाएं होंगी, ऐसा होता है ना। एक एक दिशा में, और सब दिशाओं की अलग अलग संख्या हो जाती है। चारों 10 की जोड़ सरीस, 4320,
यह परमित जिन शासन माही, अति विचित्र शोभा अधिकाही। हौले ध्वजा पवन वस ए, जिन पूजन भवि आए जे। पंथ खेद तिन को मन आन, करत के दो सत्कार विधान। मान थम्ब ध्वज भम्ब अनूप, चैत वृक्ष वेदी गण रूप। इत्यादिक ऊंचे एक सार, जिन तन तैं 12 गुणधार। आगे रजत मही निर्माण, तुंग कोट अति धवल महान। किधो सीत प्रभु सुजस प्रकार, फेरी दे फिरो चौपास। ये मान, स्तंभ, ध्वजाएं, चैत्य वृक्ष है ना, उनकी वेदियां, ये सब जो है उस भूमि में सब कुछ हुआ करता है ना। और फिर उसके बाद में ये हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये भी बताया गया है कि जो मानस्तंभ वगैरह होते हैं ये भगवान की ऊंचाई से 12 गुणे होते हैं, है ना। ये भी एक माप रहती है। फिर आगे रजतमयी एक तुंग कोट मिलता है। कैसा? रजत माने होता है चांदी के समान, धवल सफ़ेद रंग का। अब यह दूसरा कोट आता है। फिर इसके बाद इसमें 4 दरवाजे इसके भी होते हैं। रतनमयी इसकी अनुपम छवि है। नवनिधि मंगल दरब समाज, तोरण प्रमुख और सब साज। सभी प्रकार के तोरण द्वारे बने होंगे। नवनिधियाँ, मंगल, अष्टद्रव्य, ये सब जो शोभाएँ होती हैं सब जगह एक समान होती हैं। प्रथम कोट वर्णन समजान, ठाड़े भवन देव दरवान। या सो लगी एब और अब गली, चारों तरफ एक सी चली। अब इस जब हम प्रथम कोट की तरह, यहाँ पर भी प्रथम कोट में कौन खड़े थे? व्यंतर खड़े थे दरबान की तरह। यहाँ पर भवनवासी देव मिलेंगे इस दूसरे कोट में। किसकी तरह? हाँ, डोर कीपर की तरह, है ना। अब यहाँ पर भी एक गलियाँ निकलती हैं और ये सब गलियाँ चारों दिशाओं से एक तरफी चलती चली जाती हैं। कल्प वृक्ष वन राजे तहाँ, 10 विधि कल्प तरोवर जहाँ। भूषण वसन लगे जिन डार, शोभा कहत न लहिए पार। मध्य भाग जिन बिंब समेत, सिद्धारथ तरवर छवि देत। चहुँ दिसि वेदी चहुँ दिसि द्वार, रचना और अनेक प्रकार। अल्ब यह आ जाती है। उस जब दूसरे कोट में प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर कल्प वृक्ष भूमि आती है, जिसमें तरह तरह के कल्प वृक्ष उसमें लगे हुए होते हैं। एक वेदी के बाहर भाग, आगे फटिक कोट लो लाग। अति विचित्र महलन की पात, जिन सिर रतन कूट बहुभात। जब हम उस कल्प वृक्ष भूमि से भी आगे बढ़ते हैं तो एक भूमि आती है जिसमें महल ही महल बने हुए होते हैं। समझ आ रहा? भवन ही भवन बने हुए होते हैं। और ये कहाँ तक बने मिलेंगे? आगे का जो तीसरा कोट आने वाला है स्फटिक मणि का, तहाँ तक जो है ये इसी तरह के भवन बने हुए मिलेंगे। चंद्रकांति मणि भासुर भीत, सुवरणमय तहाँ थम्ब पुनीत। सुर नर नाग रमय जिन माहि, किन्नर गण बहु केलि कराय। चंद्रकांत मणियों की जहाँ पर सुंदर दीवालें होती हैं, है ना, स्वर्णमय जहाँ पर स्तंभ बने हुए होते हैं, और अनेक तरह के नाग नरेंद्र आदि जो देव हैं, किन्नर गण हैं, ये सब वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे होते हैं। वीथि मध्य देश शुभ रूप, मत्मराग मणिमय नवतूप। ध्वजा छत्र घंटा छवि दे, जिन मुद्रासों। मतलब फिर उन गलियों में मान स्तूप मिलते हैं। क्या मिलेंगे? महलों के बाद उन गलियों से होकर के जब गुजरेंगे तो 9 स्तूप होते हैं, और उन स्तूपों में भी ध्वजाएं, छत्र, घंटा, ये सब लगे हुए रहते हैं। उसमें भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, और उन जिन मुद्राओं से भी वह सब भव्य जीवों के मन को मोहित कर लेते हैं। आगे तृतीय कोट वन एम, फटिकमयी निर्मल नवजेम। अति उतंग सौवलयाकार, लाल वरण मणि निर्मित द्वार। अब ये तीसरा कोट आ गया, है ना। ये तीसरा कोट है जो स्फटिक मणि का बना हुआ होता है, लाल वर्ण के, जिसके मणियों से निर्मित द्वार हैं। और कथन पूरववत जान, ठाड़े स्वर्ग देव दरवान। महामनोहर लोचन हारि,
अनुपम शोभा अचरजिकारी। इस स्फटिक मणि के इस कोट में, जो तृतीय कोट है, इसमें प्रवेश करने पर के लिए भी चारों ओर 4 दरवाजे हैं, गोपुर जिन्हें बोलते हैं। और उन दरवाजों से प्रवेश करते हुए जो छवि पहले बताई है ना, तोरण द्वार मिलेंगे, उसमें अष्टद्रव्य होंगी, 9 निधियाँ होंगी, ये सब पूर्व के समान ही रहती है। लेकिन यहाँ पर सेवा के रूप में दरबारी बनकर के जो खड़े रहते हैं दरवाजों पर, वो स्वर्ग के कल्पवासी देव होते हैं। अब सुन मध्य, इसी स्फटिक कोट में प्रवेश करने के बाद में अब आपको भगवान के दर्शन होंगे। समझ आ रहा है ना? ये तीसरा कोट है। इसी के अंदर वह गंधकुटी पर विराजमान तीर्थंकर प्रभु का वह सिंहासन होता है। तो इतना आपको भीतर सब पार करके जाना पड़ता है, तब भगवान के दर्शन होते हैं। समझ आ रहा है? 3 कोट और उनके बीच बीच में जो ये शोभा है, तरह तरह की, कहीं ध्वज भूमियाँ हैं, है ना, 7 प्रकार की ये भूमियाँ होती हैं। तो उसमें कहीं ध्वज भूमियाँ, स्तूप भूमियाँ, है ना, महावृक्षों की भूमियाँ, कल्प वृक्ष वगैरह की, ऐसे पार करते हुए, घूमते हुए बहुत बड़ा जो है मतलब एक विस्तार होता है। और वो सब विस्तार को क्रॉस करते हुए आप जब स्फटिक कोट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर बीचों बीच में ये 12 सभाएं बनी हुई होंगी और बीचों बीच में तीर्थंकर भगवान आपको बैठे हुए मिलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ वही कह रहे हैं, अब सुन मध्य भूमि की कथा, फटिक कोट भीतर विधि जथा, गढ़ सो प्रथम पीठ लग लगी, फटिक भीत 16 जगमगी, तिन पै रतन थंब छवि दे, प्रभा जाल सो तम हरिले, तिन ही पै श्री मंडप छयो, फटिकमयी नव में निर्मयो। यह जब उस श्री मंडप भूमि में प्रवेश करते हैं तो पहली जो पीठ है वो भी स्फटिक की दीवालों से बनी हुई है ना, जगमगाती रहती है रत्नों से। और फिर उस पीठ पर ही जो है श्री मंडप ये नाम का यह मंडप होता है, जिसमें कि स्फटिक मणि का ही बना हुआ होता है और वो ऐसा लगता है जैसे आकाश में अधर में रखा हुआ हो, है ना। अब उसी की यहाँ पर चर्चा की जा रही है जिस पर श्री जी विराजमान होते हैं। या श्री मंडप माई निराबाद त्यों जग बसे, भीर होत तहनाई त्रिभुवन पति अतिशय अतुल। भीतन बीच गली जे रही, 12 सवा तहाँ जिन कहीं, बैठे मुनि अपसर अजिया, ज्योतियवान असुर सुरतिया। भवन विंतर ज्योतिषि देव, कल्प निवासी नर पशु एव, तिन में प्रथम पीठिका ठई, अनुपम वेणु रजमणिमयी। ये 12 सभाओं के नाम बता दिए हैं, समझ आ रहा है? 12 प्रकार की है ना सभाएं। जैसे आप लोग कभी देखते हो हैं, क्या बोलते हैं वो, गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है ना, है ना, तो बीचों बीच में मतलब उसमें तो सब लोग ऐसे बैठे रहते हैं, बीचों बीच में तो खाने पीने की सामग्री रखी रहती है, उससे क्या तुलना करना। लेकिन ऐसा समझो कि वो गोल की तरह सभाएं बनी हुई, स्टेडियम की तरह, है ना। हाँ, गोलाई में बीचों बीच में तो भगवान बैठे हुए मिलेंगे और गोलाई में सब देवलोक, मनुष्य लोग, पशुओं की सभाएं बनी हुई हैं। तो 12 सभाएं किस किस की होती हैं वो यहाँ बताई हैं। मुनि की सभा है ना, फिर उनके पास अप्सराओं की सभा, आर्यिकाओं की सभा, ज्योतिष वान व्यंतर देव है ना, और असुर कुमार देव उनकी स्त्रियों की, भवनवासी देवों की, व्यंतर ज्योतिषी देवों की, कल्पवासिनी देवों की, मनुष्यों की और पशुओं की। ऐसी ये 12 प्रकार की सभाएं होती हैं, है ना। अब उन सभाओं के बीचों बीच में जो पीठिका बनी है, जहाँ पर ये भगवान को बैठना होता है, उसका वर्णन यहाँ से प्रारंभ होता है। तिन में प्रथम पीठिका ठई, अनुपम वेणु रजमणिमयी, आभाजा 16 पेड़ साल चहुपास, महादिशि 4 तिनकी यह पथ 16, दरब जहाँ सब धरे, सक्ष देव सेवक तहाँ धरे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 154